अनुज कश्यप की बात नहीं है, एक राजकुमार भाटी भी ऐसा ही है। सभी साथियों को हर हर महादेव, सत्य सनातन धर्म कीजिए, भारत हिंदू राष्ट्र कीजिए। जिहादी किसे कहते हैं और जिहादन किसे कहते हैं और जिहाद होता क्या है, आज बताता हूं मैं आपसे। एक मोनू कश्यप का प्रकरण चला हुआ है कैराना के अंदर। जसाड़ा गांव में उसकी हत्या कर दी गई थी, दोषियों को के ऊपर कार्रवाई भी हुई, लेकिन इसके बीच में क्या षड्यंत्र रचा गया, क्या किया गया, मतलब आप भी बड़े चौंक जाओगे देख कर। हम इस मेरे पास 3 बार किनका QR कोड मंगवा दे। किनका बहन जी का? हाँ, QR कोड भेज ले अपने पता, मुझे भेज दे। कोई बात नहीं जी, मैं बस अभी तैयार करके जी और मैं QR कोड भेज दूंगा, आप बहन जी को, सांसद जी को भेज दियो आप। मामले पर नहीं बोल रहे थे क्योंकि इकरा हसन इस मामले में घुसी हुई थी और कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का कार्य कर रही थी। उसमें अब देखो एक ऑडियो वायरल हुआ है। अब ठीक है जी, डलवा दो मेरे वाली पेड़ में भी सारी डलवा दो। कोई बात नहीं जी, मैं डलवा रहा, कोई दिक्कत नहीं। कितनी देर में डल जाएगी जी? भाई मान लो हंगा लगा के 20 मिनट में डल जाएगी जी। 20 मिनट में मैं तैयार कर मैं अपलोडिंग पे लगा दूंगा। आपको पता अपलोडिंग में थोड़ा सा समय लग जाए अपलोड होने में। हाँ जी, बस पूरी रात होगी भाई साहब, आप 3 मिनट की तरफ ने मेरी अंक है यार, पूरा दिन चलेगा आज। भाई बस वही था कि देखो मेरी भी चीजें कुछ होती है। भाई सांसद जी से मेरी बात हुई, बहन जी ने कह दिया भाई हम आपके साथ में खड़े, अनुज भाई आपके साथ खड़े, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, हम खड़े। भाई मेरी भी सारी दुविधा अनुज भाई में दूर हो गई। बिल्कुल जी बिल्कुल। और दूसरी बात है, अगर हम कल को आए ना तो कल को आपको लेकर चलेंगे वहीं पे, बहन जी के पास में। बहन जी के पास से चलेंगे तक। अच्छा 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 अच्छा। अरे इनके भाई भी वहीं होंगे, तस्वीर है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ तो अगर कल को मैं आ सकता हूँ, कल को मैं वहाँ। हाँ तो कोई बात नहीं, बस चलेंगे। देखो वही चीज थी वो हमारी क्लियर होगी। बहन जी ने हमारे से बात कर ली, उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको हर तरीके से मजबूत करेंगे। आपने बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। भाई साथ भी तो बहुत जरूरी है ना जी। देखो अब हम तो छोटे आदमी, इतने बड़े तो है नहीं, ये तो अड़ंगे है, बड़े आदमी है तो। देखो नीरज भाई, मैं आपसे एक अपने अंदर की बात बताऊँ आपसे जी पैसे तो हूँ मैं बहुत गरीब जी। पैसे तो मैं बिल्कुल न समझ लिया, आप जीरो। हाँ मतलब हमारा लेकिन जी अगर आपके लिए मैं अपने शरीर का एक कतरा खून का बहा दूंगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। नहीं मुझे भरोसा है जिस बात का अनुज भाई, मुझे विश्वास है आप लोगों पे। पैसे से बस न समझ लिया, जैसे आप हो ना, बस वही मेरी बात है और वही आपकी बात है। भाई पैसों से तो देखो हम भी कमजोर है भाई, वही तो चीज हम कह रहे हैं। भाई ये बड़े अड़ंगे है, बड़े सौदे है भाई, कल को हमें इसमें उलझा के तो साफ जाएंगे अपनी राजनीति की रोटी सेक के हम खड़े लखाओगे भाई हमारे साथ ही हो क्या गया, तो हमें भी तो। इनका कहना ही हुआ है कि भाई मैं हर तरह से तेरे साथ खड़ू था, आधी रात को हमें फोन कर दे जब भी वहाँ खड़ी। भाई देखो ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी अनुज भाई, अभी 2027 का चुनाव है और कहीं ना कहीं पूरा माहौल जो है इकरा हसन के पक्ष में बनता जा रहा। भाई राजनीति तो जो है इकरा हसन जी कर ही रही इस मामले में, उन्हें तो अपनी वोट बैंक की राजनीति देखनी। अब सुनो तो आप जी ये तो हमारा आपसे समझ रहे, हम कहीं इतने बड़े चूते थोड़े जो मेरे माथे पे चूते निकला भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अभी तो कुछ कह रहे हैं, मेरे भी तो बच्चे पीछे हैं। बिल्कुल सही बात है। भाई ये तो अपनी जो है भैया सांसद है, कल को उसका भाई विधायक बन जाएगा। बिल्कुल जी। कश्यप समाज की वोट ही न मिल जाएगी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे। नहीं ऐसा थोड़ा ही होगा, अगर जिस दिन अखिलेश जी से मिलन जाएंगे ना, वादा कर रखा है ना मेरे से, जी 2 तारीख के बाद अखिलेश जी कहीं जा रहे हैं, 2 तारीख के बाद जिस दिन में वहाँ जाएंगे लखनऊ, उस दिन हम चलेंगे और आप भी मेरे साथ चलोगे, वादा मेरा आपसे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं भाइयों के साथ में हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अपनी बात करेंगे वहाँ, अपनी बात करेंगे वहाँ। बिल्कुल बात रखियो, मैं यही तो समझाऊं। देखो आप ठीक है जी, क्योंकि आप और हम निचले स्तर के आदमी हैं, ये हाई लेवल के आदमी है। बस ये है कि हम अपने आप को जो है उसमें सुरक्षित रखना हमें। भाई ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ना, तो करनी वोट बैंक की राजनीति। बिल्कुल जी बिल्कुल। और भाई आपका हमारा इस्तेमाल करेंगे। अजी आप बेफिक्र रहो, आप मेरे साथ साथ रहोगे 27 में, ये मेरे वादा आपसे। अगर ऊपर वाले के द्वार है भाई 2 रोटी हमें मिलेगी तो 2 रोटी आपको भी मिलेगी। ठीक है अनुज भाई, और मैं अभी कर रहा हूँ इसे अपलोड देखो में। अगर हम मिलबाज का करेंगे तो जब भी कुछ हो सके, अगर हम सोचे किल्ले करेंगे तो कुछ नहीं होना जिंदगी में। हाँ जी नहीं बिल्कुल साथ में। आपके भी हाथ में ये औकात रह जाएगा, मरने के बाद आपने पता सब आवे एक दिन ओम शांति करे सब साफ है। हाँ वो फिर तो वही रह जा कर लगा उसके हत्यारों को फांसी दो और कुछ नहीं रहता फिर। ओम शांति
शांति कहकर अपने घर चल अपने घर चला जा, लुटिया सी मंद के गड़ा हो जा। हाँ जी ना, फिर वहाँ आप जाओ ना हम जावे। बिल्कुल भाई, इनके पास तो इधर सिक्योरिटी भी है, सारी चीज है, पैसा है, बड़े अड़ंगे है, सांसद है, सब कुछ है जी भाई। ना तो मनीष चौहान के खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल तैयार कर दिया भाई। कश्यप समाज बहुत टूट के चला गया और समाज टूट के चला गया, और वही करासन कुछ आ रहा था। अजी चले गया तो हम कहीं तरफ पूरे पागल थोड़े हम रहते नहीं फिर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हमें तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी जाएगी है जी। बिल्कुल। और ग्राउंड भी मेरे सर बिल्कुल खत्म है, वो भी जाएगी। बिल्कुल, पैसा भी चाहिए। ये ना जी, बिल्कुल भाई, पैसा भी चाहिए। जब आप लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी, पैसा मिलेगा, आप भी मजबूत होंगे। हम मजबूत होंगे तो सांसद विधायक भी मजबूत होंगे जी। बिल्कुल, ये ना जी, बिल्कुल सही बात है जी। हम मजबूत होंगे तो मेरे भाई मुख्य पत्रकार महोदय भी मजबूत होंगे। हाँ, सारे फिर तो काल तो मेरे पास देने को कुछ नहीं है। बिल्कुल लेकिन कल अपने भाई को तो लोग तो कह देंगे भाई तुम खाली पे जा रहे घर। बिल्कुल, हाँ भाई, सारी चैन मजबूत होती चली जा फिर। ये ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी बात जो है वो सांसद बहन जी से हो गई। और बाकी उनसे हमने सामने हम आपकी बात करवाएंगे, बट है क्या कल हम थे वहीं जी कल मेरे 2 घंटे लिए उन्होंने वहीं थी। हम कह जी चले, मैंने कहा कि नहीं बैठ जाओ आप। भाई, ये करोड़ों करोड़ों रुपए चुनाव में लगा दे अनुज भाई। 5-7 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है इनके लिए कुछ भी नहीं है जी। भाई। 5-7 लाख रुपए आपको देवे, 5-7 लाख रुपया जमैरो को देवे, 5। बिल्कुल जी जी। चलो जी, मैं अभी 20 मिनट में लगा के भेज रहा जी। आप लगा दो, लगा कर QR कोड पे भेज दो मुझे। ठीक है भाई साहब, ठीक है जी। ठीक। अनुज कश्यप का, अनुज कश्यप से पहले, इसकी पोल खोलने से पहले मैं आपसे बता दूं कि इसने एक मामला वहां क्रिएट किया, इसके क्या नाम है, मनीष चौहान के खिलाफ। मनीष चौहान के खिलाफ नहीं था मामला, वो मामला था कि कश्यप समाज और गुर्जर समाज ये दोनों आपस में कैसे टकराएं और कैसे क्षति पहुंचाएं हम सनातन धर्म को। तो उसमें इन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र तैयार किया जाता है या क्या नाम, मोहतरमा इकरा हसन के द्वारा। इसने क्या किया, इसने अपना गुर्गे छोड़े ये जो दल्ला है अनुज कश्यप कहूंगा, और कोई भी समाज वाला, कश्यप समाज का हो, चाहे गुर्जर समाज का हो, चाहे मेरा सनातनी हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। जो चीज अब निकल कर आई है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं। उसके बाद क्या होता है कि तय करे जाता है कि कश्यप समाज और गुर्जर समाज को कैसे टारगेट करेगा। षड्यंत्र रचा, उसमें कहीं प्री प्लानिंग थी। प्लानिंग में क्या किया गया था कि अनुज कश्यप को और मनीष चौहान को, दोनों की एक ऑडियो वायरल होती है जिसमें पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा हिंदू समाज जानता है कि उसमें गलती नहीं थी मनीष चौहान की, फिर भी नहीं हम बोल रहे। लेकिन जो आज ऑडियो वायरल हो रहा है कि मोहतरमा इकरा हसन जो पैसे देती है अनुज कश्यप को पैसे दिए जाते हैं कि आप लोग कश्यप समाज को और गुर्जर समाज को आपस में भेड़ दो, तोड़ दो, कैसे भी करके 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए की बात हो रही है। अनुज कश्यप को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलवाने की इसमें बात हो रही है। इसमें किस तरह से टारगेट करना, क्या करना, कैसा षड्यंत्र रचना, वो इस ऑडियो में बात हो रही है। तो ये होता है जिहाद, और इस जिहाद का पर्दाफाश हुआ है। अब मैं अपने कश्यप समाज से कहना चाहता हूं कि ये ऐसे लोग हैं, अनुज कश्यप जैसे ऐसे लोग हैं जो अपने हिंदू समाज ने देखते हुए समाज का सौदा कर लग रहे हैं आज, समाज का सौदा। और आपको लगता है कि अनुज कश्यप जैसे लोग ये समाज को आगे बढ़ाओगे? ये आप लोगों का सौदा करके आप लोगों को बेच देंगे, आने वाले समय में आप लोगों को मरवा देंगे। और मैं अनुज कश्यप की बात नहीं है, एक राजकुमार भाटी भी ऐसा ही है, वो गुर्जरों ने बेचने फिर रहा, वो ऐसा कर रहा है मामला कि ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, इन सबको टारगेट करके ये भी उसी काम पर लग रहा। ये भी वो इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा इसकी सच्चाई भी। लेकिन मैं अपने कश्यप समाज से कहना चाहता हूं, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करो, और जो इकरा हसन जो जिहाद फैलाया है इसको एक्सपोज किया जा और इसके ऊपर कार्रवाई बैठाई जा। भाई कहां से इन्होंने क्या क्या ऐसा कार्य किया है, कहां इन्होंने हिंदू आपस में बढ़ाने की बात कही है। और देख, सच्ची बात कही थी मैंने, कल भी एक वीडियो डाली थी, या रामायण की मंथरा है जिसने केकई के कान भरकर भगवान राम को 14 साल का वनवास करवा दिया था ना। ये बिल्कुल कतई भाई मंथरा है इकरा हसन,
आज की कलयुग की मंत्रा है इकरासन। और ये सोच रही है किसी तरह ये हिंदू समाज आपस में बढ़ जाए। ये आपस में बैठकर उन्होंने इनके सिर फड़वाया था, लट फड़वाया था इनके ऊपर ने। और ये कहीं ना कहीं अपना या नमाजवादी सरकार है लोग। मैं अपने कश्यप समाज, मेरा कश्यप समाज सबसे पता है। जब तक मैंने सनातन धर्म के लिए कार्य किया है तो लगभग 95% कश्यप समाज मेरे साथ है। मैं अब तक नहीं बोल रहा था, इसलिए नहीं बोल रहा था कि मतलब मेरा बोला हुआ मैसेज गलत ना चले जाए, लेकिन आज प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। जो अनुज कश्यप जैसे लोग हैं, इन लोगों को सबक सिखाओ। कश्यप समाज के जितने मेरे साथी है ना, सब सबक सिखाओ। अगर मैं कहीं गलत हूं आप मेरे से भी कह सको, मैं आपका ही खून हूं। कश्यप समाज ही मेरा है, गुर्जर समाज ही मेरा है, जाट समाज ही मेरा है, और जो हरिजन समाज है वो मेरा अपना है समाज। तो मैं अपने समाज ने ऐसे बंटने नहीं दूंगा। मैं अपने सनातन धर्म पर जो मेरे पे वार करेगा तो उसको अच्छा सबक सिखाया जाएगा। और इन लोगों तक कश्यप समाज के मैं लोगों से कहना चाहता हूं, अपने हिंदू सनातनी कश्यप समाज से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करो। और मैं अब भी यही कह रहा हूं, इनसे ये आप लोगों को बेच देंगे। ये नहीं पता कितनी देर में अखिलेश यादव के साथ में, इकरासन के साथ में आप लोगों का सौदा कर दिया जाए रात में। जय श्री राम, हर हर महादेव।